नमस्कार। हिंदी प्रज्ञा में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक हमने पूर्व में पढ़ा भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं, लिपि क्या है, भाषा और लिपि में क्या अंतर है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, अर्थात भाषा का व्याकरण क्या है। यदि कोई चीज़ लिखी जाती है तो कोई ना कोई नियम उसका अवश्य ही होता है। जैसे हम देखते हैं कि यदि हम नृत्य करना सीखते हैं तो नृत्य के भी कुछ नियम होते हैं। ठीक, यदि हम भोजन पकाते हैं तो भोजन के भी कुछ नियम होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम भाषा को लिपि के रूप में लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई नियम प्रणाली अवश्य होती है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण जो होता है वो इसकी नियम प्रणाली का एक रूप होता है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध करना, व्यवस्थित करना, उसे नियंत्रित करना, बोलने के नियमों को सिखाना, लिखने के नियमों को सिखाना, उसे शुद्ध कैसे किया जा सकता है आदि का प्रयोग, विस्तृत जानकारी जो नियमों की होती है उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब हम ये कहें कि व्याकरण में क्या भाषा का समुचित ज्ञान हो जाता है, तो हम कह सकते हैं तो नहीं, बिना व्याकरण के भाषा का समुचित ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्ण को, उसके शब्द को और उसके वाक्यों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब व्याकरण में वर्ण, शब्द, वाक्य पर विचार किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के 4 भाग किए जा सकते हैं। जैसे पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य का विचार और चौथा है रूप का विचार। रूप का विचार कहा जा सकता है इसे। अब हम कहेंगे सबसे पहले वर्ण विचार क्या होता है। तो प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनते हैं। मैंने पिछले बताया था वीडियो में कि जैसे हम क्लास में जाते हैं, छोटे होते हैं तो हमको वर्णों की जानकारी दी जाती है, अल्फ़ाबेट जिसे कहते हैं, अ आ इ ई, क से कमल, ख से खरगोश। तो ये जो होता है ये वर्ण विचार है। तो ये वर्णों से मिलकर ही कई शब्द का निर्माण होता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का आकार, वर्णों का किया जा रहा है ये पता चलता है, इसे हम वर्ण विचार कहते हैं। अब शब्द विचार किसे कहते हैं, कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से मिलकर बनता है। भाषा अपने ढंग से अनेक शब्दों का निर्माण करती है। जैसे विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती है और शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का विकास, उसका निर्माण, उसका आगमन, उसका अर्थ आदि का अध्ययन करवाती है। ये आपका शब्द विचार है। वाक्य विचार किसे कहते हैं, तो हिंदी में प्रत्येक भाषा की एक निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक भाषा से पहले उसका कर्ता होता है, उसका कर्म होता है, अंत में क्रिया होती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य का भेद, उसका कैसा गठन हुआ है, उसके पदों में पारस्परिक संबंध कैसे हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये वाक्यों का विचार होता है। अब है रूप का विचार। रूप का विचार के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शब्द की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है। जो शब्द होता है वो अपने में स्वतंत्र होता है। जब शब्द को हम वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं तो उसमें बहुत परिवर्तन आ जाता है। जैसे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। ठीक, हम कह सकते हैं वाक्य के निर्माण में हम विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम शब्द के निर्माण में विभिन्न वर्णों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम शब्द के निर्माण में वाक्यों के निर्माण में विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसका अलग रूप होता है, उसकी रचना अलग अलग होती है। जैसे शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, उनकी रचना में परिवर्तन होता है, उनके कार्यों में परिवर्तन होता है। इन्हीं सब का अध्ययन करना रूप विचार व्याकरण कहलाता है।